और एक 2 घंटे गलांदा 2 घंटे का बंदा नहीं कोई पुज्जा हुंदा इत्थे कोई आ जांदा ते हादसा। SC/ST कम्युनिटी के लोगों को उस समय अपने हकों के लिए जो है सड़कों पे आना महंगा पड़ा जब डिस्ट्रिक्ट उधमपुर चिनैनी में जो है एक हादसा पेश आया। पानी के लिए जो है लोग सड़कों पे आए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। 8 अप्रैल को जो है ये हादसा पेश आया। एक ट्राला जो आता है और सब लोगों को जो है कुचलते हुए चला जाता है। और उस सब में क्या कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, उस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट तारिक मुगल जी। इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या पूरा मामला था और क्या कुछ जांच पड़ताल हुई है, और जो लोग वहाँ पे जिनकी मौत हुई है और जो उसमें जिन्होंने अपने हाथ पाँव जो गंवाए हैं, क्या कंपनसेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है उनको मिला है? सबसे पहले मैं न्यूज़ सार इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मासूम लोगों की और वॉइसलेस लोगों की आवाज़ सुनने के लिए आए। 8 अप्रैल का वो काला दिन जब बेष्टी गांव के लोग, बेष्टी गांव वो जगह है जो चिनानी कस्बे से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ इकट्ठे हुए थे और अपना हक मांग रहे थे कि हमें पानी काफ़ी अरसे से नहीं मिल रहा है, पानी प्रोवाइड किया जाए, चाहे वाटर टैंकर ही प्रोवाइड करें, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और साथ में नवरात्रे चल रहे हैं। इसी समय में एक ट्राला बस गांव की जानिब से आता है और वो वहाँ के जो लोग खड़े थे उनको वहाँ पे जो रोड पे खड़े थे उनको कुचल देता है, रौंद देता है, जिसमें 2 जो लेडीज़ थी, फीमेल्स थी, जिनमें एक सवित्री देवी थी और दूसरी सुरिष्टा देवी थी। वो दोनों उनके पीसेस हो गए और एक रशीद जो बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता था उसकी भी जो है पीसेस हो गए थे, उसकी टांग इस साइड पड़ी हुई थी। तो इतने में चिनैनी एडमिनिस्ट्रेशन और चिनैनी के कुछ प्रोमिनेंट लोग, पॉलिटिकल लोग और सोशल एक्टिविस्ट मौके पे आ गए। उस वक़्त सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट जो साहब जो थे SDM साहब, उन्होंने लोगों को पैसिफाई किया, लोगों को कहा कि हम इनकी सहायता करेंगे और पानी की कोई किल्लत नहीं होने देंगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने काफ़ी उस टाइम लोगों को मोटिवेट किया और जो लोग गुज़र गए थे, जो लोग इस वजह हादसे में मारे गए थे, उनको 10,000 रुपया संस्कार या मजहबी रस्मात अंजाम देने के लिए दिए गए। लेकिन उसके बाद SDM साहब ने डिप्टी कमिश्नर उधमपुर को ये लेटर लिखी कि इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस या एक्सग्रेशिया रिलीफ जो है, जो भी नाम्स में के मुताबिक फ़िक्स है, वो दिया जाए। लेकिन आज तक कोई भी एक्सग्रेशिया रिलीफ ना तो इंजर्ड को मिला है, ना उन डिसीज़ लोगों को, जो 4 लोग वहाँ पर मारे गए थे। और साथ में जो पानी की सप्लाई है, वाटर सप्लाई नहीं आ रही है वहाँ पर। लोग चिनैनी से पानी लेते हैं अपनी पीने के लिए, और वहाँ पर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, वहाँ स्कूल भी है, शायद मिडिल स्कूल है, वहाँ पर लोग बच्चों ने स्कूल पे जाना होता है, कल स्कूल खुले हैं। तो रमज़ान की भी बहुत ज़रूरत है, पानी की किल्लत है। लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है नाकामयाब रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पानी प्रोवाइड करने में और लोगों के दुख दर्द समझने को। मैं आपके चैनल से और आपके माध्यम से LG एडमिनिस्ट्रेशन को और जो भी डिवीज़नल कमिश्नर या जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ इस ड्यूटी में है, उनसे हम यही एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप SC और ST के लिए कानून बनाए हैं आपने, एट्रोसिटीज़ ऑन ST एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, आप उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। यही कहा जाता है 370 के बाद SC और ST के राइट्स को मजबूत किया जाएगा और उनको एम्पावर किया जाएगा। लेकिन एम्पावरमेंट तो दूर की बात, जो आज 8 अप्रैल का जो वाक़ा है, जो काला दिन है, उसको देखें तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को कुचला गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ तक नहीं पहुँची और एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है। PHE का, जल शक्ति डिपार्टमेंट का कोई भी वहाँ पर मौके पे नहीं आया, ना उनको सस्पेंड किया गया। उन्होंने क्यों नहीं वक्त पे इनको वाटर सप्लाई दी, पानी दिया, कि जिसकी वजह से ये हादसा ना होता। मुझे ये कहना बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एडमिनिस्ट्रेशन 4 लोगों की कुर्बानी से भी जो है अब भी नहीं संभली है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन अब भी हमारे गरीब आवाम की, वॉइसलेस लोगों की आवाज़ नहीं बनती है, तो हम एक प्रदर्शन भी करेंगे, डिवीज़नल कमिश्नर के पास साहब के पास जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाएंगे और LG साहब के राजभवन के बाहर भी धरना देने को हम तैयार हैं। क्योंकि ये जो घटना घटी है, ये नॉर्मल घटना नहीं है। ये 4 लोगों की मौत हुई है और साथ में जो लोग बचे हैं उनकी कईयों की टांगें नहीं हैं, कईयों के हाथ नहीं हैं। तो ये
मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस गवर्नमेंट को जागना चाहिए और गरीब आवाम की आवाज़ सुननी चाहिए और इनके जो इशू हैं, जो इनका एक लेजिटिमेट इशू है, उसको एड्रेस करना चाहिए। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाएँगे। थैंक यू सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रावधान क्या हैं और क्या उस समय वादे किए गए थे उन लोगों के साथ जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, और सिर्फ एसटी और एससी कम्युनिटी के ही लोग हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है? देखिए, हादसे में तो एससी एसटी कम्युनिटी के लोग ही जो अभी तक मरे हैं और उन्हीं में ज़ख्मी हुए हैं। कुछ और कम्युनिटी के भी हैं। एक मीर कम्युनिटी की एक लड़की है, उसका नाम शाइना अख्तर है। एक लड़का है मकबूल है, वो वहाँ पर एडमिट है, बच्चा 3 साल का। एक अल्ताफ़ हुसैन है, वो गुजर कम्युनिटी से लगता है। लेकिन मेजॉरिटी जो है मरे हैं, इंजर्ड हैं, वो एसटी और एससी कम्युनिटी के हैं। क्या प्रावधान क्या है और क्या वादे किए गए थे वहाँ पे उस समय? वादे एक्सीडेंट के दूसरे दिन मैडम इंदू कमल चिवल जो डिप्टी कमिश्नर उधमपुर हैं, उन्होंने आके पूरे उस जगह का स्पॉट का इंस्पेक्शन किया था और लोगों को अश्योर किया था कि आप कोई प्रोटेस्ट ना करें, इन फ्यूचर आपको पानी भी मिलेगा और इनको अच्छा एक्सग्रेशिया रिलीफ जो नाम्स फिक्स्ड हैं उसके मुताबिक मिलेगा। रेड क्रॉस से मिलेगा या गवर्नर रिलीफ फंड से मिलेगा या प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से मिलेगा। अभी तक उनको कुछ नहीं मिला है। और ये 3 जो लोग पहले जो ऑन स्पॉट मरे थे उनको 10,000 रुपया मिला था। जो चौथा ज्ञानचंद जो इधर मेडिकल कॉलेज में मर गया था, उसको कुछ नहीं मिला है संस्कार के लिए। संस्कार के लिए भी कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। प्रावधान क्या है इसका, मतलब कितना इसमें कंपनसेशन जो है वो दिया जाता है सरकार की तरफ से? देखिए, आपको पता होगा श्रीनगर में एक्सीडेंट होते हैं, डोडा बदरुआ में एक्सीडेंट हुए, बड़े खतरनाक एक्सीडेंट हुए। गवर्नर ने खुद उनको 5-5 लाख रुपए की राशि दी है। और यहाँ पर जो गरीब हैं, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, जिनके पास कोई ज़रिया आमदन नहीं है, उनको भी कम से कम 5 लाख से ज़्यादा मिलना चाहिए। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आप बच्चों की मैं आपको वीडियो बताऊंगा, 2-2 ढाई साल के बच्चे हैं, एक 5 साल का बच्चा है, एक 6 साल का बच्चा है और एक फैमिली के 3 आदमी हैं। एक फादर इन लॉ है, 2 डॉटर इन लॉ हैं। तो आप लगा सकते हो कि एक घर में 3 लोग चले गए हैं, उनका घर ही खाली हो गया है। तो 5 लाख भी नहीं कुछ मायने रखता है, लेकिन कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में उनके सहारा बनना चाहिए। इस वक्त उनका घर में जो है चिराग बुझ गया है, उस चिराग को उजाला करना चाहिए उनके घर में। तो मेरी इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद मुझे लगता है कि पानी की समस्या कम से कम हल हुई होगी। कुर्बानी मेरे बेस्टी के अवाम 47 के बाद अभी तक देते आ रहे हैं। जो एमपी आया, चाहे कांग्रेस का आया या पैंथर्स पार्टी का आया या किसी और पार्टी का, बीजेपी का आया, एमपी बीजेपी का आया या कांग्रेस का आया, इन सब लोगों ने लोगों से खोखले वादे किए। DPRA बनी कि चिनैनी रिवर जो है उनके साथ है, तभी रिवर साथ है, वहाँ से अपलिफ्ट करके पानी बेस्टी गांव को पहुंचाया जाएगा। लेकिन अभी वो स्कीम में वहीं रहीं और लोग मरते जा रहे हैं पानी के बगैर, किल्लत से। लोग वहाँ पर तो माइग्रेशन के लिए तैयार हैं कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम माइग्रेशन करें। इसके बाद कोई बदलाव आया, उसमें कोई तेज़ी आई कि पानी पहुँचाया जाए उस गाँव में? बिल्कुल बदलाव नहीं आया है। जूं की तू स्थिति है वहाँ पर। आप जाके, मैंने वीडियो बना के लाई है उन लोगों से, वो कह रहे हैं कि हम पानी अपने टैंकर पैसों से 3,000 का 2,000 का टैंकर मंगवा के ला रहे हैं। जो वहाँ पर पानी है वो भी वही लोग मंगवा रहे हैं जो रोड के साइड रहते हैं, जो रोड के दूर रहते हैं, नीचे रहते हैं रोड से कम 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर या 5 किलोमीटर रहती है। उनको पानी कहाँ से मिलेगा? उनके लिए बहुत दिक्कत है। और ये जो इशू है, अगर इस टाइम भी जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो मोदी जी कहते थे, हर घर में नल और जल, वो स्कीम कहाँ गई है गरीब लोगों के लिए, इस कम्युनिटी के लिए? वो कहाँ गई स्कीम? क्या जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं, एक्शन हैं, या उनके वो लाइनमैन हैं, उन्होंने ऊपर तक नहीं पहुंचाया? इवन लाइनमैन को तक सस्पेंड नहीं किया इन्होंने, जेई को सस्पेंड नहीं किया कि उनकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। हादसे के जो हैं कल्प्रिट हैं ये लोग हैं। अगर ये लोग वाटर जल शक्ति डिपार्टमेंट उनको पानी प्रोवाइड कर देता था मौके पे, तो कुछ नहीं, कोई लोग प्रोटेस्ट में नहीं आते थे। अब डिप्टी कमिश्नर जो मैडम उधमपुर है, उन्होंने भी हॉलो स्लोगन्स दी, उन्होंने भी कुछ कार्रवाई नहीं की है। पता नहीं वो क्या उन्हें कार्रवाई कर रही हैं, उनको कोई प्रेशर है क्या नहीं है। तो मैं उनसे बात करता, यही आपके चैनल से उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैम आप देखिए, आप तो कहते हैं कि मैंने उधमपुर की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी चला रही हूँ, लेकिन गरीब लोगों का भी ध्यान दीजिए, जिनका कोई नहीं है, जो वॉइसलेस लोग हैं, शेड्यूल कास्ट लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब लोग हैं। तो इनके लिए आप थोड़ा सा वक्त निकालें और जाइए मौके पे, देखिए उनके घरों में पानी है कि नहीं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने। थैंक यू। ये थे हमारे साथ एडवोकेट तारिक मुगल जी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं फाज़म मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। अंदर कराओ साले इसी देखो क्या हो रहा है।
बार बार रोकना करना, बार बार ठकड़ा करना भैन चो ने यार, बार बार कोसला समझा देने और अगुआ। एक मिनट साइड हो जाए। वो लोग मेरे को मारने पर हावी हो गए और एक 2 घंटे गलांदा, 2 घंटे का बंदा नहीं कोई पुज्या होंदा, इत्थे कोई आ जांदा ते यार की मार रहे अंदर लोग ट्रक वाला दसिया ट्रक वाला भैया मसला भैन च बंदे हड़ताल करने के मतलब तुसी नहीं कोई गलती नहीं है इस घड़ी में। नहीं ये पक्की हीरा साइड ऊपर लगी पहले रोकी दिए यार। आपका क्या नाम है? सुदेश कुमार जी। जो पिछले दिनों यहाँ घटना घटी थी, कोई एक जो हादसा हुआ था, जी जी। उसमें कौन लोग मरे थे, आपके क्या लगते थे? वो जी मेरी एक बीवी थी और एक मेरी छोटी भाभी थी। आपकी बीवी का नाम क्या था? सुमित्रा देवी है जी। उनकी उम्र कितनी थी? 39 साल है जी। तो आपकी जो भाभी थी उनकी कितनी उम्र थी? 34 साल है जी। क्या हुआ था इनको? ये तो बाजार जा रहे थे जी और ऊपर वहाँ पानी की हड़ताल हुई थी, वहाँ गए थे तो वहाँ से कोई ट्रक आया पीछे से तो उनको कुचल गया। 3 लोगों को हमारे करके 3 आदमी थे हमारे करके। और इसके अलावा कौन कौन जख्मी हुए हमारे थे? पिताजी थे। जी। उनका क्या नाम है? उनका ज्ञान चंद नाम है जी। जी। तो आपको कोई गवर्नमेंट की कोई राशि मदद, कोई माली मदद? नहीं जी, राशि माली मदद तो नहीं मिली है, खाली संस्कार के लिए उन्होंने पटवारी ने 10-10 हज़ार दिया था हम दोनों को। किसने दिया था? पटवारी ने 10,000 रुपया था। कोई आपको रेड क्रॉस से एक्सप्रेस कोई रिलीफ, कोई कुछ नहीं मिला जी। कोई गवर्नर फंड से, गवर्नर फंड रिलीफ या डीसी नहीं, फंड कोई नहीं से? आया, हमें पूछने नहीं आया कोई यहाँ। कोई उसके बाद क्रियाक्रम करने के बाद कोई आपके घर में आया कोई? नहीं जी नहीं। अच्छा, जो पानी की समस्या है यहाँ पर बेस्टी के, हम भी सुनते हैं काफ़ी अरसे से लोगों के घर में पानी नहीं है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने, पीएचई विभाग, जो जल शक्ति विभाग, इसने आपको पानी दिया उसके बाद? नहीं जी नहीं। बिल्कुल नहीं दिया। नहीं। वजह क्या है? आपने कोई इसके द्वारा कहा उनको? हाँ जी, कहते हैं रोज जाते हैं, पहले भी ये लोग हमारे धरना देते थे, पानी मांगते थे, मिलता ही नहीं है जी। रोज पैपों का ही पंगा रहता है यहाँ पानी का। अब आपकी जो भाभी जो गुजर गई हैं इस हादसे में और जिनकी मौत हो गई है इस हादसे में, और आपकी जो घरवाली थी, वाइफ आपकी, जी जी। उसके बाद आपको घर चलाने में कोई दिक्कत आ रही है? हाँ, दिक्कत तो होती है जी, घर में तो दिक्कत है। आप बच्चे हैं, पर छोटे छोटे पढ़ रहे हैं। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। आपका काम क्या है? काम क्या करते दोनों भाई आप? हम जी गाड़ियाँ चलाते थे, ड्राइवरी करते थे दोनों। अच्छा। जी जी। तो अब आप बच्चे छोटे छोटे हैं तो आप घर कैसे चलाओगे, काम कैसे करोगे? ना काम करने हैं जी, घर में बैठे हैं तब से। तो आप क्या चाहते हो कि आपको कोई अच्छी राशि दी जाए? जी जी, थोड़ी बहुत मदद हो जाए जी, बच्चे पढ़ा सकें, जो घर चलाने के काबिल हो जाए। और बच्चों को भी कोई आपको कोई ऐसा पैकेज दिया जाए कि उनकी सारी जो उनकी एजुकेशन है, शिक्षा है, उसका सारा खर्चा गवर्नमेंट करे, जी आप चाहते हो? वो तो चाहते हैं जी, अगर गवर्नमेंट उठा ले खर्चा तो। ये जो यहाँ बच्चे बैठे हैं, ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे बच्चे हैं जी, ये छोटा लड़का है, छोटी लड़की है मेरी जी। एक लड़का ये है जी मेरा बड़ा। तो ये मेरे भाई का ही छोटा। आपका नाम क्या है? आपका नाम? सुभाष चंद्र जी। आपकी वाइफ का क्या नाम था? श्रेष्ठा देवी। वो भी इस हादसे में मारी गई थी? जी सर। आपको कोई मदद मिली?